तो बागेश्वर धाम में न सिर्फ लोगों के रुकने की व्यवस्था है, बल्कि लोगों के खाने के लिए यहाँ पर बागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने की तो व्यवस्था होती ही है, साथ ही साथ उनके खाने का भी इंतजाम होता है। यहाँ पर अन्नपूर्णा भंडारा कराया जाता है। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटी जगह पर पहले भंडारा कराया जाता था, फिर वो धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा विस्तार होता चला गया, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। पूरी तरफ हम आपको कैमरा पैन करके दिखाते हैं। आप आंकड़ा ये तो बहुत छोटा हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में जब यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं तो उनके खाने के लिए भी इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। और जो भी आते हैं इस भंडारे में, अन्नपूर्णा भंडारा नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि अन्नपूर्णा माता की जितना भी आप खाइए कम नहीं पड़ेगा। इस तरह की यहाँ पर प्लास्टिक की प्लेट होती है और ये प्लास्टिक की प्लेट जो भी श्रद्धालु आते हैं ले जाते हैं खाना खाने के लिए और खुद ही यहाँ पर धोकर भी रखते हैं। जानकारी दीजिएगा, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? हम चील पहाड़ी वन मंडल से हैं, तहसील बंडा। ये बताइए कितनी संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं रोजाना, कितने लोगों के लिए भंडारा होता है? तो हम इतना नहीं बता सकते, मगर 1000-2000 जनता बहुत भोजन कर गई होगी अभी तो। ये तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 1000-2000 के करीब नहीं लग रही है, ज्यादा लग रहे हैं लोग। लग रही है। खाना कम पड़ जाता है क्या? नहीं, खाना कम नहीं पड़ता है। खाने में क्या मिलेगा? खाने में पूड़ी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, चावल मिलेंगे, दाल मिलेंगे और हलवा मिलेगा। अरे वाह, देखिए सब कुछ है। एक थाली जो आप एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, और क्या एक बार प्लेट ले ली और ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं। हाँ जी। जो एक नॉर्मल थाली आप देखते हैं कि रोटी, दाल, सब्जी, चावल और मीठे में अगर कुछ दे दिया तो वो थाली फिर महंगी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो थाली आपको फ्री में खाने को मिलेगी। दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, आइए हम जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। धो के थाली ये लाए हुए हैं। कहाँ से आप? दतिया से है। अच्छा, यहाँ खाना कैसा है? बढ़िया है खाना। आइए आप लोग आइए। कहाँ से आए? मैम टीकमगढ़ से आए। टीकमगढ़ से आए हैं। अच्छा, ये मैडम प्लेट धो के लाई हैं आप, खाना खा लिया आप? हाँ मैम। कैसा लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। क्या क्या मिला खाने? पूरी, चावल, दाल, हलवा, सब्जी, सब कुछ था मैम। कम तो नहीं पड़ा? नहीं मैम, थोड़ा ही खाने में पेट भर जाता है। से रुकिए आप। हमें आज ही आए हैं। अच्छा, प्लेट खुद से धो के रखनी पड़ी? हाँ मैम, आज ही आए हैं। अच्छा, तो देखिए आप जिन लोगों को देख रहे हैं दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, तो खाने के लिए लोगों को भटकना ना कहीं पड़े, इसी वजह से बागेश्वर धाम मंदिर के करीब में ही ये अन्नपूर्णा भंडारा लगाया गया है। बेहद विशाल एरिया है, ज़रा नज़र डालिएगा। बेहद ये विशाल एरिया है और यहाँ पर लोग बैठकर आराम से ज़मीन पर अलती पलती मार के, जैसे कि हम पहले के ज़माने में खाया करते थे घर में, वैसे यहाँ पर आराम से लोग खा सकते हैं। और खाने के बाद देखिए लोग आराम भी कर रहे हैं। तो देखिए धूप भी बढ़ रही है और क्योंकि जैसे जैसे देखिए ठंड यहाँ पर ख़त्म हो रही है, क्योंकि दिल्ली में तो थोड़ी सी ठंड है अभी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल गर्मी है। और इस गर्मी में लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तो सुविधाओं में कोई कमी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो इस तरह के यहाँ पर छोटे छोटे कार्यालय बनाए गए हैं और ये पूरा पंडाल तो हमने आपको दिखाया ही कि यहाँ पर लोग खाने पीने के लिए पहुँच रहे हैं, चाय पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं और यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं। साफ करते हैं जितने श्रद्धालु। यहाँ पर देखिए घोल भी बनाया गया है, तो सिर्फ पानी से नहीं, यहाँ पर श्रद्धालु देखिए किस तरह से इन प्लेटों को साफ करते हैं। बाकायदा यहाँ पर घोल है, वॉशिंग के लिए यहाँ पर व्यवस्था दी गई है और इस तरह से ये देखिए नल लगाए गए हैं और यहाँ पानी चलता है और श्रद्धालु इन प्लेटों को धो करके वापस से उसी जगह पर रख देते हैं जहाँ से ये प्लेटें खाने के लिए उठाई गई हैं। तो देखिए सारे श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं प्लेटें लेकर और पानी से धो करके, साबुन से धो करके यहाँ पर प्लेटें वापस जमा कर देते। साथ ही हमारे सहयोगी ने बागेश्वर धाम में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश का छतरपुर जिला, शायद इस छतरपुर जिले की पहचान 5 साल पहले बहुत कम रही होगी। ग्राम गढ़ा, जहां पर बागेश्वर धाम ये सिद्धपीठ मंदिर है, पहले कभी ये मंदिर हुआ करता था। ग्राम गढ़ा जिसकी पहचान कुछ बीते सालों में अचानक से हुई है, उसको पहले कोई नहीं जानता था और आज इस छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम की पहचान राष्ट्रीय लेवल पर इतनी ज्यादा हो चुकी है कि
यहाँ पर बनने वाले कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन को खुद पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे कैंसर अस्पताल का, बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को 251 कन्याओं के विवाह में सम्मिलित होंगी, उन्हें आशीर्वाद देंगी। अब आपको दिखाते हैं बागेश्वर धाम की तस्वीर। बागेश्वर धाम आज पूरी तरीके से सजा हुआ आपको नजर आ रहा है। सिद्धपीठ धाम है, यहाँ पर बालाजी सरकार की पूजा होती है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है। ठीक इसी बागेश्वर धाम के बगल में दिखाइएगा भूषण, यहाँ पर ये पीपल का पेड़ आपको नजर आ रहा है और इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कभी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, बागेश्वर सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा वाचन किया करते थे। और आज जो इन्होंने पहचान बनाई है, न सिर्फ देश में विदेशों में भी जाकर वो कथा वाचन करते हैं। तो यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी और बहुत ही कम उम्र से उन्होंने जब शुरुआत की, आसपास के जिलों में वो काफ़ी चर्चा में आए। आज जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हम जानते हैं, कई साल पहले उनकी पहचान इस तरह से नहीं हुआ करती थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि पीठाधीश्वर हैं, यहाँ पर सुबह से ही पूजा अर्चना की शुरुआत हो जाती है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है और न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बल्कि स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अब आपको ठीक बगल की तस्वीरें दिखाते हैं। यहीं पर रहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर हैं। वो यहीं पर कुछ दिनों में जनता दरबार भी लगाते हैं। न सिर्फ कथा वाचक के तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रसिद्ध हुए, बल्कि उनकी ये भी चर्चा खास है कि वो लोगों की मन की बातें पढ़ के पर्ची में बता देते हैं और यही दिव्य दरबार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे करके उनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। खास तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तब चर्चा में आए जब वो विवादों में घिरे। नागपुर में उनका एक कार्यक्रम था जहां पर उनका दिव्य दरबार लगना था। दिव्य दरबार में वो उन श्रद्धालुओं की पर्चियां खोलते हैं जिनकी अर्जी पहले से लगाते हैं लोग। तरीका क्या है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में, वो यहाँ पर बागेश्वर धाम में बजरंग बली के दर्शन करते हैं और इस तरह की नारियल, जैसा कि जो नारियल आप बंधे हुए देख रहे हैं, ये नारियल बंधे हुए हैं। नारियल के रंग की अलग अलग महत्वता है। जैसे कि आप जो काले कपड़े में बंधा हुआ नारियल देख रहे हैं, वो अगर कोई श्रद्धालु बांधता है तो इसका मतलब कि वो प्रेत बाधा से मुक्ति चाहता है। लाल रंग के कपड़े में बंधा नारियल अगर कोई श्रद्धालु बांधता है, यानी कि उसकी कोई विशेष प्रकार की मन्नत है। और पीले रंग का जो विशेष नारियल आप देख पा रहे हैं, पीले रंग के कपड़े में बंधे नारियल का मतलब है कि विवाह जल्द से जल्द हो जाए, इसकी कामना रखते हैं। और इस प्रकार की विशेष नारियल यहाँ पर बांध के मन्नत मांगी जाती है और ये अर्जी लगाई जाती है। और जब किसी श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो इन नारियल को श्रद्धालुओं को खोलने नहीं आना पड़ता है, बल्कि श्रद्धालु एक बार आकर अगर दर्शन कर ले तो उनकी नारियल अपने आप, ये कहा जाता है कि खोल दिए जाते हैं। और अर्जी लगाने का तरीका है कि इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराते हैं श्रद्धालु। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी पर्ची अगर बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर चाहें तो उनकी पर्ची अपनी इच्छानुसार वो खोलते हैं जब वो दिव्य दरबार लगाते हैं। और तब जब उनकी पर्ची खोली जानी होती है, इस बारे में जानकारी दे दी जाती है उन श्रद्धालुओं को कि आपको इस समय तारीख पर आना है और उसी दिन उनकी पर्ची खोली जाती है। ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, आप जहां पर भी नजर दौड़ाएंगे आपको यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते लोग नजर आएंगे। ये है बाबा बागेश्वर धाम के अंदर की तस्वीरें। लोग मंदिर जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, चलिए हम जरा बात करते हैं, लोगों से समझते हैं कि कहां से कौन आ रहा है। तालुका धुळे जिल्हा। जय श्री राम। कहां से आए? मैं फर्स्ट बार आई हूँ बागेश्वर धाम। तो आपने देखा यहाँ पर लोग भावुक भी हो जाते हैं आने के बाद
उनको लगता है कि बाबा बागेश्वर ने यानी कि बागेश्वर सरकार ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली, अर्जी सुन ली है, अब उनकी पर्ची खुलेगी। और यही वजह है कि बागेश्वर सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं, पर्ची खोलने के लिए, मन की बातें पढ़ने के लिए उनको खास तौर पर जाना जाता है। और लोग इसीलिए भावुक हो जाते हैं अक्सर कि उनकी अब पर्ची खुलने का समय आ गया है, अब उनकी शायद समस्याएं दूर हो जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है।